ये पर्सन इनमें देखो क्या है, कार, पेट्रोल तो टेलीविजन। यदि कार का संबंध पेट्रोल से है तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार कार पेट्रोल से चलती है उसी प्रकार टेलीविजन विद्युत से चलता है, तो टेलीविजन का संबंध यहाँ ये विद्युत से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निराशा, आशा तो भूत। यदि निराशा का संबंध आशा से है तो भूत का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार निराशा का विलोम आशा है, निराशा का विलोम आशा है, उसी प्रकार भूत का विलोम भविष्य है, तो भूत का संबंध यहाँ ये भविष्य से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, गुरुत्व, कर्ष तो चुंबकत्व। यदि गुरुत्व का संबंध कर्ष से है तो चुंबकत्व का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार गुरुत्व में कर्ष होता है उसी प्रकार चुंबकत्व में आकर्षण होता है, तो चुंबकत्व का संबंध यहाँ ये आकर्षण से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो R/C का संबंध 15 से है तो W/J का संबंध किससे होगा? तो देखो ABC में R का स्थान देखो कौन सा होता है, R का स्थान देखो ये 18वां, और इसके बाद देखो ये C का स्थान देखो कौन सा होता है, तीसरा। C का स्थान ये देखो तीसरा, R का स्थान 18वां और C का स्थान तीसरा। अब हम 18 में से 3 माइनस कर लेते हैं, तो 18 में से 3 माइनस किए तो देखो 15, और R/C का संबंध यहाँ 15 से है। इसी प्रकार हम W/J का भी देख लेते हैं। W का स्थान देखो कौन सा होता है, 23वां, W का स्थान 23वां, और J का स्थान देखो ये 10वां। अब हम 23 में से 10 माइनस कर लेते हैं, तो 23 में से 10 माइनस किए तो देखो ये 13, यानी कि W/J का संबंध यहाँ ये 13 से हो जाएगा। इसमें देखो ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 13। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यदि C बराबर 3, G बराबर 7, G बराबर 7, H बराबर 8 हो तो CAT बराबर 24 हो तो RAT क्या होगा? तो इसमें देखो ABC में देखो C का स्थान कौन सा होता है, तीसरा, तो यहाँ पर देखो C बराबर 3, और G का स्थान देखो कौन सा होता है, 7, और यहाँ पर देखो G बराबर 7। इसी प्रकार H का स्थान कौन सा होता है, 8वां, और यहाँ पर H बराबर 8। इसी प्रकार देखो CAT, यहाँ पर देखो ये C का स्थान देखो ये कौन सा होता है, तीसरा, तो 3 प्लस A का स्थान कौन सा होता है, पहला, 3 प्लस 1 प्लस इसके बाद देखो ये T का स्थान देखो कौन सा होता है, 20वां, तो देखो 3 प्लस 1 प्लस 20, इन सभी का योग देखो ये 24, और CAT यहाँ पर ये 24। इसी प्रकार हम RAT भी देख लेते हैं। R का स्थान देखो कौन सा होता है, 18वां, R का स्थान 18वां। इसके बाद देखो ये A का स्थान ये पहला, A का स्थान 1, इसके बाद देखो ये T का स्थान ये 20वां, 20, तो देखो 18 प्लस 1 प्लस 20, इन सभी का योग देखो ये 39, यानी कि RAT का संबंध यहाँ ये 39 से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये B, यहाँ क्या आएगा, यहाँ A, फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ B, यहाँ पर देखो ये B, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर ये A, और यहाँ पर देखो इस A से पहले देखो यहाँ पर ये B, A से पहले यहाँ पर ये B, तो हम यहाँ भी ये देखो B, और इसके बाद देखो ये A, और यहाँ पर देखो इस A से पहले यहाँ पर देखो इस A के बाद, इस A के बाद यहाँ पर देखो ये A, यहाँ पर A के बाद ये A, तो यहाँ पर देखो ये B, A, और फिर देखो यहाँ पर ये डबल B, तो यहाँ पर भी ये डबल B, यहाँ पर देखो ये 2 भी है, यहाँ पर भी हम ये 2 भी लिख लेते हैं। तो देखो अब B, A, B, ये देखो 6 वर्ड हो गई नहीं। अब हम दोहराते जाएंगे। देखो ये B, A, फिर B, B, इसके बाद यहाँ पर भी देखो ये B, A, यानी कि यहाँ पर भी B आ जाएगा इसमें, B, A, B, देखो ये 6 वर्ड दोहराए जा रहे हैं, B, A, B, फिर यहाँ पर भी देखो B, A, B, यानी कि इसमें ये देखो शुरुआत में हमने यहाँ B, फिर A, फिर देखो
फिर ये बी, फिर बी, यानी कि ये दो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर बी ए बी बी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो ये बी ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी बी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए बी है, यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये बी और यहाँ पर देखो बी, बी से पहले देखो यहाँ पर ये क्या है, बी से पहले देखो इसमें बी, तो यहाँ पर भी हम बी लिख लेते हैं, बी से पहले बी, यहाँ बी। अब देखो ये ए बी बी ए बी बी ए, ये देखो चार वर्डों वाले ए बी बी ए। इसके बाद भी यहाँ पर देखो ए बी बी, फिर यहाँ ए बी बी ए बी बी ए, ये देखो चार वर्ड वाले शब्द बार बार में दोहराए जा रहे हैं। देखो ये चार शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं। देखो ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। पहले देखो बी, फिर ए फिर बी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 7 है, यहाँ 33 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 7 और 33 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इसमें देखो हम 3 गुणा 5, देखो 3 गुणा 5 किए तो देखो ये 15, और इसी प्रकार देखो ये 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 किए तो देखो ये 8। अब हम 15 में से 8 माइनस कर लेते हैं, और 15 में से देखो 8 माइनस किए तो देखो ये 7, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 7 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 गुणा 6, तो 9 गुणा 6 किए तो देखो ये 54, और इसके बाद देखो ये 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 किए तो देखो ये 21। अब 54 में से 21 भी हम माइनस कर लेते हैं, तो 54 में से 21 माइनस किए तो देखो ये 33, और अंदर इसमें 33 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 किए तो देखो ये 14 है, और इसी प्रकार देखो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 किए तो देखो ये 10। अब 14 में से 10 हम माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से 10 माइनस किए तो देखो 4, यानी कि यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे, ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 4। अब हम ये देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, देखो यहाँ पर 125, यहाँ 216, यहाँ 343, यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 125, 216, 343, 512 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 125 देखो जब हम 5 के क्यूब करते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो ये 125, और इसके बाद देखो 216, यानी कि जब हम 6 की क्यूब करते हैं, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, तो देखो ये 216 है, और इसके बाद यहाँ पर देखो 343, इसमें देखो जब हम 7 के क्यूब करते हैं, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7, तो देखो ये 343, और यहाँ पर देखो ये 512, यानी कि देखो जब हम 8 के क्यूब करते हैं, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8, तो देखो ये 512 है, यानी कि अब हम 9 की क्यूब करेंगे, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9, तो देखो ये 729, 9 गुणा 9 गुणा 9, तो देखो ये 729, यानी कि इसमें ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 729 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये 54, यहाँ 112, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 54 और 112 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 30 + 24, देखो जब हम 30 + 24 करते हैं तो देखो ये 54, और यहाँ ये 54 ही है, यहाँ 54 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 42 + 70, देखो जब हम 42 + 70 करते हैं तो देखो 112 है, और यहाँ ये 112 ही है, यहाँ 112 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 28 + 38, देखो जब हम 28 + 38 करते हैं तो देखो ये 66, यानी कि इसमें देखो ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 66 आ जाएंगे, 66। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये इनमें से देखो ये सी वाली क्यों, क्योंकि देखो एक मित्र है, वह पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। मित्र पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये लड़के, यहाँ पर देखो ये वर्ग के अंदर देखो इसमें लड़के हैं A B C D, और इसके बाद देखो ये वृत्त के अंदर देखो उदंडी B F C E, और इसके बाद देखो आयत के अंदर देखो ये परिश्रमी देखो D G C E, और देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन
इसमें वर्ग, व्रत एवं आयत कर्मश लड़के उदंडी एवं परिश्रमी को प्रदर्शित करते हैं। इसमें परिश्रमी लड़के परंतु उदंडी नहीं है, किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहे हैं? परिश्रमी लड़के, परिश्रमी देखो इसमें, परिश्रमी देखो ये आयत के अंदर, परिश्रमी इसमें आयत के अंदर, परिश्रमी लड़के, और लड़के देखो यहाँ पर ये वर्ग के अंदर, लड़के वर्ग के अंदर, परंतु उदंडी नहीं है, यानी कि जो आयत और वर्ग के अंदर तो है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है। तो ऐसा देखो किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहा है? तो देखो ये डी वाला, डी, डी देखो ये डी देखो वर्ग और आयत के अंदर तो है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है, इसलिए इसमें ये डी सही हो जाएगा, सी आंसर। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है? इनमें से देखो कौन सी आकृति परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है? तो देखो इनमें से ये सी वाली, सी वाली क्यों? क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, पुत्र और पुत्रियां अलग अलग है, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये देखो PANIPATE, इसे यदि हम मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा? तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में हम जब स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो ये पी यहाँ पर देखो ये शुरुआत में, तो दर्पण में देखेंगे तो ये पी हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये टी है, ये टी, तो शुरुआत में हमें ये टी दिखाई देगा, और टी देखो हमें इस प्रकार दिखाई देगा, ए इस प्रकार। इसके बाद देखो ये टी, टी के बाद देखो ये ए दिखाई देगा, टी के बाद देखो ए देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये पी देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, और दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये आई, फिर देखो ये एन देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये ए, और लास्ट में देखो ये पी दिखाई देगा, पी यहाँ पर ये शुरुआत में, लास्ट में इसमें ये पी दिखाई देगा, यानी कि इस आकृति को PANIPATE से यदि हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो JUDGEMENT, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा? तो देख लो, देखो दर्पण में यह शुरुआत में जे है यहाँ पर, तो ये जे लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में यहाँ पर ये टी है, यानी कि ये टी शुरुआत में दिखाई देगा, टी शुरुआत में दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये एन दिखाई देगा, टी के बाद एन दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये ई दिखाई देगा, ई देखो यहाँ पर हमारे ये सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये एम दिखाई देगा, एम, फिर ये ई दिखाई देगा, फिर ये जी दिखाई देगा, जी भी देखो यहाँ पर ये सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये डी दिखाई देगा, डी भी देखो सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये यू, और देखो फिर लास्ट में यह जे दिखाई देगा, जे यहाँ पर ये शुरुआत में, और दर्पण में देखेंगे तो लास्ट में दिखाई देगा, यानी कि इस को जब हम जल में देखेंगे तो नहीं सॉरी दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें देखो ये सी नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 9 है, तो देखो इसमें 7 ये 9 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं? तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 7 को 5 से गुणा करते हैं, यानी कि 7 गुणा 5 करते हैं तो देखो 35, 7 गुणा 5 किए तो 35, और यहाँ ये 35 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो जब 9 गुणा 5 करते हैं, 9 गुणा 5 करते हैं तो देखो 45, और यहाँ ये 45 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 गुणा 5, देखो जब हम 5 गुणा 5 करते हैं तो 25, और यहाँ ये 25 है, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5 है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या, इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी, तो देखो ये 3 देखो इस पासे में और इसमें भी, यहाँ पर ये 3। इसके बाद देखो ये 1 इस पासे में और इसमें भी 1, इसमें भी और इसमें भी। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 और 5, 2 5, इसमें क्वेश्चन में क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या है, तो इसमें ये 2, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 2 सबसे पहले हमें कॉमन लिखना होता है, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा, इसमें सी के विपरीत तल पर तो सबसे पहले कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी, तो देखो ये इसमें देखो ये डी इस पासे में और इसमें भी, तो यहाँ पर ये डी,
डी इस पासे में है और इसमें भी है। इसके बाद देखो ये ए देखो इस पासे में है और इसमें भी, ए इसमें है और इसमें भी है। इसके बाद देखो ये सी और ये ई, सी ई। और क्वेश्चन में क्या है, सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें ये ई, यानी कि इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये ई सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये एक के विपरीत ये 5, एक के विपरीत 5, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। एक के विपरीत ये 5। इसके बाद देखो ये 3 के विपरीत ये 6, 3 के विपरीत 6 और यहाँ पर ये 4 के विपरीत 2, एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो देखो एक के विपरीत 5, 4 के विपरीत ये 2, 4 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत ये 6। तो ये देखो विपरीत है, 1 5 4 2 3 6। तो विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो इनमें देखो ये 1 5 3 6, देखो इस ए वाले पासे में देखो 3 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और बी वाले पासे में देखो, बी वाले पासे में देखो न तो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न और 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 3 और 6। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें बी नंबर पर है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं और डी वाले में देखो 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा हमें, जैसे कि इसमें ये दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये विपरीत है और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए और एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाट। ये देखो RAM, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो इसमें भी देखो आर में देखो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी। इसके बाद देखो ये ए, फिर ये एम, देखो यह W की तरह दिखाई देगा, MW की तरह। यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये ए नंबर पर दिखाई दे रहा है, RAM, इसे यदि हम जल में देखेंगे। अब हम अगला देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ ये 60 है, यहाँ 42 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 60 42 ये इसमें किस प्रकार आई हुई है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो जब हम 12 गुना 5 करते हैं, देखो 12 गुना 5 करते हैं तो देखो 60 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 60 ही है। इसी प्रकार देखो जब हम 15 गुना 4 करते हैं तब भी 60 आता है और अंदर इसमें यहाँ पर ये 60 है, 15 गुना 4 किए तो 60। इसके बाद इसमें भी देखो यहाँ पर देखो ये 7 गुना 6, देखो जब हम 7 गुना 6 करते हैं तो देखो ये 42 और यहाँ पर देखो 3 गुना 14, 3 गुना 14 करते हैं तब भी 42 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 42 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 26 गुना 3, 26 गुना 3 किए तो देखो ये 78, 26 गुना 3 किए तो ये 78 और इसके बाद देखो 13 गुना 6 किए तब भी 78। यानी कि इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 78 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो इसमें क्वेश्चन नहीं लिया, ये जल वाली आकृति है। इसे देखो A1 M3 B, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो यह किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब किसी भी चीज को हम जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी देखो ए वाला देखो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इसके बाद देखो ये एक का भी और एम देखो जल में W की तरह दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये 3 और फिर ये B, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि देखो इसमें ये यहाँ पर ये B, यहाँ B, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। जैसे कि देखो इसमें 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है, 3 नंबर पर। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 3 के विपरीत ये 1, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 3 के विपरीत ये 1, इसके बाद देखो ये 5 के विपरीत ये 4 और यहाँ पर देखो ये 2 के विपरीत ये 6, 2 के विपरीत 6। अब ये विपरीत है, देखो 3 1 5 4 2 6, तो विपरीत है, एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए।
तो देखो ए वाले में देखो ये 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद बी वाले में देखो ये 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो ये 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो डी वाले में देखो न तो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और न ही 2 और 6, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें डी नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं।